ये लोग ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। मैं पुलिस को बुलाता हूँ भी। मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। कला, तुम ठीक हो? चाची पुत्र ठीक खड़ा था पुत्र। दोनों बहनों को कौन सी जड़ी बूटी खाकर पैदा किया इनकी माँ ने? कितना भी घातक वार क्यों ना हो, दोनों मरती नहीं है। सरपंच साहब, अभी पुलिस का पंगा नहीं चाहिए, इसे बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलो। नसीब अच्छा है जो तू बच गई। इसको शहर से दूर भेज दो, वरना इसको सजा देने के लिए हम दोबारा आएंगे। चलो गांव वालों। इसके अलावा सर, इस साल फसल का नुकसान भी तो बहुत हुआ है, इसलिए हमें सप्लायर के पास से लाल मिर्च आ ही नहीं रही है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ रॉ मटेरियल राजस्थान से ले आऊँ। 2 बार टेस्ट करा या 85 बार करा, रिपोर्ट यही आने वाली है कि मैं तेज के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। कला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हम सबके साथ। सर आपका फोन। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। हाँ ठीक है, तुम देख लीजिए। हाँ देख क्या एक घर में ना बहुत बड़ा क्लेश हो गया। सरपंच साहब में ना वो संस्था वालों को लेकर घर पे आए और उन्होंने तू ऐसा कर, तू जल्दी से ना घर वापस आ जा पुत्र। ठीक है डैड, मैं भी आ रहा हूं। देख रही है रागिनी पुत्र, क्या हालत हो गई है हमारे हंसते खेलते हुए परिवार की। और ये सब इसलिए हो रहा है कि भगवान के भेजे हुए तोहफे, इस घर के खून को हमने ठुकरा दिया है। मेरे ख्याल में हमें उस बच्चे को अपना लेना चाहिए। इस पूरे परिवार में अगर कोई काम आया है तो वो है ये बुढ़ा। तारजी तो बना बनाए काम बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। अब तुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। तो नखरे मत कर, ये लिखा। वो ये जितनी भी इरिटेटिंग और जान तो इसी की वजह से बची है। थैंक यू माता रानी, मुझे दालचीनी जैसी बहन देने के लिए। तो हमें उस आदमी का नाम बता जिसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है, वरना हम हिंसा पे भी उतर सकते हैं। नाम बताओ। मेरे ख्याल में हमें उस बच्चे को अपना लेना चाहिए। अब इस नर्स को क्या चाहिए? किसका फोन आ रहा है? इतनी घबरा क्यों रही है तू? मैं नहीं तो, अरे ये क्रेडिट कार्ड वाले सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। दोबारा से अगर फोन किया ना तो मुझे दे देना, मैं अपने देसी तरीके से ना ऐसा सुनाऊंगी कि दोबारा से तुझे परेशान नहीं करेंगे। दीदी तू भी, हम कहाँ इन लोगों के मुंह लगेंगे, छोड़ना। मैं ना वॉशरूम से आती। अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है? हेलो, क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया क्या? समझ में नहीं रहा, एक बार मैं फोन काटूं तो बिजी। क्या हुआ, जल्दी बोल। मैडम, आपने ही कहा था ना पता लगाने के लिए कि उन गुंडों को आपके घर किसने भेजा था। आगे बोलेगी। लेकिन इस बार पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिना पैसे लिए नहीं दूंगी। क्या 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 बोला तूने? है कौन तू? मुझे बताएगी क्या करना है? फटफट बता दे, नहीं तो पुराने पैसे भी भूल जा। हाँ, जानना चाहती हूँ ना कि 2 कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकती है? तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। अगर मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर आकर सबको सच बता दूंगी।
बातें कर रही है तू तो नाराज हो गई पगली। तू ही ना, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है कि तेरे सारे पैसे दूंगी। कोई पागल ही होगा जो तुम पर भरोसा करेगा। मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं अभी अंदर आ रही हूँ। वही रुक, ठीक है? करूँ तो ये दीदी मेरी लीच की तरह चिपक गई है, तो मुझे कहीं से घर से बाहर निकलनी नहीं देगी। क्या करूँ? थैंक यू मम्मी, आज तुम्हारी रिंग काम आएगी मेरे को। दिमाग खराब हो गया क्या? ये ले, ये पकड़। सोने की है, सोने की। और अगली बार ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर मत लेना। क्या मैडम, आपके लिए मैंने झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई और आप इतनी कंजूसी कर रही हो? ये बोलना जोर से ढिंडोरा पीट दे। चल अब काम की बात बता। एक अननोन नंबर से किसी औरत ने सरपंच जी को फोन किया था। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। हाँ, चल। कोई औरत? अब कौन सी नई दुश्मन पैदा हो गई मेरी? इतनी देर क्यों लग रही है इसे? सुबह से चक्कर आ रहे थे इसे। कहीं बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई? कला कुछ बोल क्यों नहीं रही है? एक बार आवाज दे दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू ठीक है। कला, देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो वहाँ की मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। मुझसे तो खेलना मत। मेरे खिलाफ वो संस्था वालों को आपने बुलाया था ना, है ना? और अगर आपने ये मेरी फेक ये रिपोर्ट के बारे में अगर आपने किसी को बताया तो मैं भी बता दूंगी कि उन लोगों को आपने बुलाया था। कला प्लीज ऐसा मत करना। कितनी बेवकूफ है तू। हा? तेरे झूठ का प्रूफ मेरे पास है। कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो गई? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कला रुक, मैं आई। दीदी क्या हो गया? तू वो इतना जोर से नॉक करी थी ना? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितना डर गई थी पता है तुझे? मैं तो वो क्या है ना, मेरा जी बहुत मचल रहा था। अभी तो ठीक है ना? चल मेरे साथ। कहाँ? चल नीचे। क्या प्रॉब्लम हो गई अब? आंटी जी ने पक्का सबको सब कुछ बता दिया होगा। परम जी, दारजी, विम्मी, दिव्या, दीपक। क्या हुआ परजाई जी? मुझे आप लोगों से कुछ कहना। ऐसी क्या बात है? तेज आ जाए, मैं उसके सामने ये बात करना चाहती हूँ। मुझे तो घबराहट हो रही है। ऐसा भी क्या है? आप सब ठीक तो हैं? आप सबको उस कला से बहुत हमदर्दी है। आज मैं उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊंगी। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। दालचीनी, तुम ठीक तो? ये तुम्हारा दुपट्टा कैसे चल गया? अरे तुम्हारे हाथों पे ये सब। दालचीनी बेटा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। नहीं मम्मी जी, जो बोलना चाहती हूँ शायद उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या चल रहा है दोनों का? ये दोनों मिलकर मुझे ब्लड प्रेशर से ही मार देंगे। तू घबरा मत, खुलकर बोल, क्या बात है? मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? आज जो भी हुआ वो दोबारा फिर से नहीं होना चाहिए। आज कला और उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी। और रही बात परिवार की इज्जत की, तो हम इस सच्चाई को कब तक छुपा पाएंगे? आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये सच बाहर आ ही जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है
तो आज वो लोग जिस तरीके से कला और उसके बच्चे और उसके खून के प्यासे हो रहे थे, कल को वो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला कर सकते हैं। इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है, कि मुझे तेजस्वी जी से दूर होना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कितनी बार कहा है तुम्हें कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। क्या बोली जा रही हो तुम ये सब कुछ? 24 घंटे का वक्त दिया था ना आपने मुझे, और यही कहा था ना मुझे कि आप में से और कला में से मुझे कोई एक को चुनना होगा। मैं इस परिवार की इज्जत और इस घर का वारिस चुनती हूँ। ये कैसे बेतों की बातें कर रही है तू दालचीनी पुत्र? अरे तेज ने कहा और तूने मान लिया। और तेज तू भूल गया दार जी ने उस दिन हॉस्पिटल में क्या कहा? और रिश्ते रब के सामने किए हुए वादे होते हैं, और जो हालात की वजह से टूट जाए वो रिश्ता ही कैसा? मेरा भी इस घर से दिल का रिश्ता जुड़ चुका है पापा जी। नहीं देख सकती मैं, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे अगर मेरे परिवार की इज्जत पर कोई भी आ जाए। और अगर मेरा और केतन जी का रिश्ता ही ना हो तो ना ही इस परिवार पर आ जाएगी, ना ही इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलेगी, और ना ही उस मासूम बच्चे को नाजायज बुलाया जाएगा। मेरी बात मान, इसी में सबकी भलाई है। ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया। आंटी जी, आपकी एक मुसीबत तो बिना मेहनत के खत्म हो गई, लेकिन ये आपके घर वाले उसे रोकने के पीछे पड़े हैं। आप खुद सोचिए, अगर अभी हम दोनों हाथ मिला लें तो हम साथ मिलकर इसे हमेशा के लिए आउट कर सकते हैं। ये सब क्या बोल रही हो तुम दालचीनी? क्या हो गया तुम्हें? मैं मानता हूँ कि तुम अपनी बहन कला से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम हमारे रिश्ते का सैक्रिफाइस कर दो। तुम शायद भूल रही हो कि इस रिश्ते में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इससे। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्यों बोल रही हो ये सब कुछ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? क्योंकि इतनी आसानी से तो वही रिश्ते टूटते हैं जिनमें ना भरोसा होता है और ना प्यार होता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे प्यार और मेरे भरोसे पर सवाल मत उठाइए। सवाल तुम मुझ पर उठे। यकीन मानिए, मैं ये सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं। और फिर जिस बच्चे ने अब तक जन्म नहीं लिया, वो बच्चा वो गलती सही क्यों जो उसने की ही नहीं। लेकिन सजा तो मुझे भी मिल रही है ना दालचीनी? और बाकी सब की तरह तुमने भी मुझे अपना गुनहगार मान लिया। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कुछ याद नहीं आएगा कि उस मनहूस रात को आखिर हुआ क्या था। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो तू चाहता है कि मेरा बेटा इस कलंकित लड़की को अपना ले। ठीक है बिम्मी चाची, मेरे अपने रिश्तों ने जब मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो आप सब भी आकर मुझ पर इल्जाम लगा लो। ठीक है दालचीनी, अगर तुम मुझसे दूर जाना ही चाहती, इस रिश्ते को मिटाना ही चाहती हो ना, तो फिर इस रिश्ते से जुड़ी हर निशानी को भी मिटा देते हैं। और जब तुम मुझसे दूर जा ही रही हो, तो फिर इस मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? मरे हुए शरीर पर ये मंगलसूत्र किस काम का? निकाल इसे। जब तक जिंदा हूं ना, तब तक ये मंगलसूत्र मुझसे कोई छीन नहीं सकता।
क्यों छोड़ू इसे? जब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है तो इस रिश्ते की निशानी को लिए क्यों घूमना चाहती हो तुम? तोड़ दो ना इसे, छोड़ दो। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। गुस्से में तुझे इस लड़की की कोई कुर्बानी दिखाई नहीं दी? माफ करना तारजी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है। आज मेरा बेटा बिल्कुल सही है और मैं अपने बेटे के साथ खड़ा हूं। दालचीनी पुत्र, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक तो तुमने बनाया है, लेकिन घर के वारिस के साथ हम नाइंसाफी तो नहीं कर सकते। और मैं अपनी दालचीनी पुत्र के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकता। क्योंकि मैंने दालचीनी को अपनी बहू ने अपनी बेटी माना है और मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी होते हुए कैसे देख सकता हूँ? राजधान, तू चुप क्यों खड़ी? और तूने भी तो दालचीनी को अपनी बेटी माना है ना, तो समझा ना इसे, ये पागलपन छोड़ दे। हाँ परम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने दालचीनी को अपनी बेटी माना, लेकिन परम जी मैं अपनी बच्चे की तकलीफ भी देख पा रही हूँ और मेरा तेज गलत नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ। लो, ये थाली का बैनर फिर लौट गया। लेकिन मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि इस परिवार के साथ ऐसे हादसे और हो। बेटा, तुमने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी है। अगर मैं माँ बेटे के नजरिए से इस सिचुएशन को देखूं तो मेरा बेटा गलत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एक औरत के नजरिए से इस सिचुएशन को देखूं तो तुम भी गलत नहीं हो। इस वक्त इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। क्या कह रही है तू राजधानी? मतलब तू भी यही चाहती है कि बच्चों का रिश्ता टूट जाए? परम जी, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जब इन दोनों ने ये फैसला ले लिया है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मर्जी मैटर करती है। प्लीज एक बार मेरी बात मान लो दालचीनी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। समझ में नहीं आता दीदी कि तू ज्यादा महान है या ज्यादा बेवकूफ है दूसरे का रिश्ता बचाने के लिए। कौन अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करता है? बस जल्दी से मेजर दीदी का रिश्ता टूट जाए और फिर
बेकार के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि ये कभी पूरे नहीं होने वाले। आंटी जी, आंटी जी, मैं तो बस यही बताने आई थी कि मैं अपने बेटे तेज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतनी आसानी से दालचीनी को नहीं जाने देगा। इस चिंगारी को इतना भड़काना है कि उसमें दालचीनी की जिंदगी जल के राख हो जाए और वो खुद ब खुद कहे, तेज जी मुझे आपकी जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इसका इल्जाम मेरे बेटे के सर आए। पर ऐसा कुछ क्या करने वाली हैं आप आंटी जी? दार जी, वैसे तो कपूर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है शाम को, लेकिन मैं चाहता था कि अगर आप भी एक बार बात कर लेते उससे तो शायद कोई हल हो जाए। दीदी, हाँ अचानक से ना मेरा सर बहुत घूम रहा है, मुझे जूस दे दे प्लीज। तू बैठ, मैं अभी लेकर आती। अरे क्या हो गया? कला, अरे क्या हो गया? कला आराम उठ उठ बेटा, उठ हाँ, कला, उठ उठ बेटा। पैर देखा नहीं था मैंने। हाय रब्बा, ये लड़की तो पेट के बल गिरी है, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो। नहीं, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो सीधे जी मर जाऊंगी। थी कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। देखिए 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं आपके लिए। आप लोग को इनका ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस हुआ तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी डॉक्टर जी। तब तो बच्चे की जान बच जाएगी ना। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, ख्याल रखने के साथ साथ भगवान को भी प्रेयर कीजिए। देखो बेटा, बच्चा जिस भी हालात में आ रहा है, ये खबर सुनकर दारजी बहुत खुश हुए कि फाइनली ढिल्लो परिवार का चिराग आ रहा है। और अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो दारजी ये सदमा नहीं सह पाएंगे। नहीं मम्मी जी, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं इसे ना बिस्तर से उतरने तक नहीं दूंगी, पानी पीने के लिए भी। मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा इतना काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें माता रानी से अरदास करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि इस बच्चे की रक्षा के लिए हम लोग एक पूजा क्यों नहीं रख लेते? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, वो पूजा के लिए और बाप दोनों का होना जरूरी होता है ना। और सर जी पूजा में बैठने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। दीदी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं एक माँ बनना चाहती भी हूँ या नहीं। लेकिन जब से इस बच्चे का अंश मेरे पेट में आया है, तब से मैंने महसूस किया है कि एक माँ की ममता क्या होती है। मुझे लगा था कि इस बच्चे के सहारे मैं खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी काट लूंगी। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी ना, मेरे नसीब में तो खुशियां लिखी ही नहीं है। मैं हूँ एक अभागन और मुझे ये बात मान लेनी चाहिए। अब खबरदार कला, जो अपने आप को अभागन कहा तो। बच्चे को कुछ नहीं होगा। तेज सर जी इस पूजा में जरूर आएंगे। ये एक बहन का वादा है तुझसे। शादी लाइफ में एक बार होती है और मेरी शादी तुमसे हो गई है। I love you, दालचीनी।
आलिया कौन? अब हम दोनों में प्यार तो हो ही गया, तो थोड़े टाइम में हमारी फैमिली भी बन जाएगी, और फैमिली बनेगी तो आलिया भी आई जाएगी। दीपक, आपके भाई कहाँ हैं? आप जानते हैं क्या? भाभी, वो मैंने उन्हें पास वाली पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। पास वाली पहाड़ी? हाँ ठीक है। भाभी, हाँ। वैसे तो इस वक्त मैं भाई से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि तेज भाई इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। भाभी, क्या आपको सचमुच लगता है कि तेज भाई कला के बच्चे के बाप हैं? दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती, हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? और घर की इज्जत बचाने का सिर्फ यही तरीका है। हाँ डैड, क्या हुआ? पुत्र, हमें फौरन फैक्ट्री चलना पड़ेगा। वो कपूर के लोगों ने ज्यादा पैसे देकर सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया है। हमें कपूर से खुद बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं डैड, मैं कल जाके उन लोगों से बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने आप सबसे ज्यादा दुनिया देखी है पुत्र, और मैं ये जानता हूँ कि जब किसी औरत का दिल दुखता है तो उसका शराब परिवारों को बर्बाद कर देता है। तेज पुत्र, अपने परिवार को बर्बादी से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कला और उसके बच्चे को अपना ले पुत्र। सर जी, जब तुम मेरी जिंदगी में ही नहीं रहना चाहती हो तो मेरे ख्यालों में मेरा पीछा क्यों कर रहे हो दालचीनी? ये ख्याल नहीं है सर जी, मैं यही हूं आपके पास। तो तुमने मुझसे दूर जाने का ख्याल बदल दिया। मैं जानता था दालचीनी, तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी ना? वो सर जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ दालचीनी कि तुमने जो कुछ भी किया ना, परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया, और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ तुमसे। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना फैसला बदल दिया और तुम यहाँ मेरे पास आ गई हो। नहीं सर जी, मुझे कुछ और कहना है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है, सुन रहा हूँ मैं।
कला के बच्चे की रक्षा के लिए ना एक पूजा करनी है जिसमें बच्चे के माँ और बाप का होना बहुत जरूरी है। तो आपको उस पूजा में बैठना होगा और आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है क्या दालचीनी? तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं दालचीनी? आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए। गुस्सा करना है ना आप गुस्सा कर लीजिए, पर मैं उस मासूम बच्चे को सजा नहीं दे सकती जिसने कोई गलती की ही नहीं है सर जी। ठीक, अगर तुम बोल रही हो ना तो मैं कला के साथ पूजा में बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बार तुम्हें अपने मुंह से ये कहना होगा कि तुम्हें भी भरोसा हो गया कि कला के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। कहो अपने मुंह से। कैसे कह दूं? आप ही तो हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। मैं पागल हो जाऊंगा दालचीनी। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Just go away, go! दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ठंड में ऐसे खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, खुद का ख्याल नहीं रख सकती। ये लो जैकेट। नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि आप पूजा में बैठेंगे तभी मैं ये जैकेट लूंगी। देखो दालचीनी जिद मत करो, प्लीज जैकेट पहनो। तुम्हें पहले बहुत वादा कीजिए। ठीक है कर लो जिद, लेकिन मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करने वाला हूँ, समझी? करती रहो जिद। तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई हो दालचीनी? क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? मुझे ठंड से बचाने के चक्कर में खुद को बीमार पड़ना है क्या? ये लीजिए, पहन लीजिए। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ठंड लग जाएगी। दर्द क्या कैसे कहूँ तेरे बिना कैसे रहूं ओ माहिया ओ जानिया ओ जानिया।
सर जी, बैठोगे ना पूजा में? दालचीनी, तुमने मुझे खुद से दूर करने का फैसला तो कर ही लिया ना। भूल पाओगे तुम मुझे? कल किसने देखा है सर जी? क्या पता दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अभी मैं सिर्फ ना जानती हूँ कि परिवार के लिए और उस मासूम बच्चे के लिए आपका पूजा में होना बहुत जरूरी है। ये सच है सर जी, आपके दूर जाने के करार से ही ना मैं काम चाहती हूँ मैं, लेकिन आप ये तो इतना कर सकते हो, मान जाइए। ठीक है। सच कहूं दालचीनी, तेरे नसीब पे मुझे रोना आता है, लेकिन तेरी सोच पे फख्र होता है। तूने जो इस घर के लिए किया है कोई नहीं करता। और बेटा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज इस पूजा में तेज को राजी करना अपने आप में ये बताता है कि तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मैं रब से यही मांगती हूँ कि ऐसी बेटी हर माँ बाप को मिले। परीक्षा कितनी कठिन क्यों ना हो, हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते ना। आप ना मेरा एक काम कर देना। बोल बेटे। ईद सर जी ना बहुत टूटे हुए हैं। उनके नसीब में एक ऐसी बीवी मिली जो उनकी नाराजगी का कारण बन गई। एक माँ बनकर उनके जख्मों पर मरहम लगा देना माँ। मैं उन्हें ऐसे देख नहीं सकती। तो फिक्र मत कर, मैं वादा करती हूँ मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आंटी जी, एज के मान जाने के बाद भी हम ये पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों की पूजा में तो जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिले उतना अच्छा है। पर क्या आपको लगता है कि घर के इन हालातों में बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक रहेगा? तेज की कितनी बदनामी होगी। तेज सर जी की कोई बदनामी नहीं होगी। वैसे भी माँ, मेरी और तेज सर जी के लिए जो जगराता रखा था वो तो हुआ नहीं ना। तो उस जगराते के लिए तो लोग तो आएंगे ही। बस वहाँ होगा ये कि उस पूजा में तेज सर जी के साथ मैं नहीं, तू बैठेगी घूंघट ओढ़कर। और उस शाम मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। दीदी, इस जन्म में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पाप किए हैं, लेकिन पिछले जन्म में मैंने पक्का बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहन मिली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दूं जैसी तू देती। जागरण कैसे हो सकता है? एक तरफ दालचीनी तेज से अलग होने की बातें कर रही है, तो क्या वो तेज के साथ पूजा में बैठने के लिए राजी हो जाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। लोग आएंगे, अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना कि वो माँ बनने वाली है तो बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। नहीं विमी, कोई तमाशा नहीं होगा। इनफैक्ट परम जी, इस वक्त जागरण कैंसिल करेंगे तो लोगों का जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा। पर अगर वही लोग बच्चों को साथ में बैठे देखें जागरण में तो उन्हें यकीन हो जाएगा ये सिर्फ अफवाह थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने परिवार के नाम को कलंकित होने से बचाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ये जागरण। और फिर इसी बहाने घर में आने वाले चिराग को लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी।
लेकिन मैं जागरण के लिए सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ कि मेरे दिल में भी सिर्फ एक उम्मीद है, जागरण में अगर वो दोनों लोग इकट्ठे बैठेंगे तो उनके रिश्ते शायद सुधर जाए। परम जी, उनके रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे।